दुनिया की नजर इस वक्त G7 समिट पर टिकी है, जहां लिए गए फैसले आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं। G7 शिखर सम्मेलन सिर्फ 7 देशों की एक साधारण बैठक नहीं है, बल्कि ये वो मंच है जहां लिए गए फैसले वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा तय कर सकते हैं। इस बार सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने 5वें साल में पहुंच चुका है। वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही है। ऐसे में ये बैठक पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए पहले समझते हैं आखिर क्या है G7। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज का समूह है ये। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। हालांकि इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक या सैन्य गठबंधन के रूप में नहीं हुई थी। इसकी नींव आर्थिक संकट से निपटने के लिए रखी गई थी। कहानी 1970 के दशक की है। उस समय तेल संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के फैसलों की वजह से ऊर्जा संकट गहराता जा रहा था और विकसित देश आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे। इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए 1975 में 6 देशों के नेता एक साथ बैठे। इस बैठक में आर्थिक समस्याओं से निपटने पर चर्चा हुई और अगले साल फिर बैठक का फैसला लिया गया। एक साल बाद यानी 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गया और इसी के साथ G7 का औपचारिक गठन हुआ। बाद में यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों को भी बैठकों में आमंत्रित किया जाने लगा। 1997 में रूस को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया था, जिसके बाद इसका नाम G8 हो गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जे के बाद रूस को इस बैठक से बाहर कर दिया गया, इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ये फिर से G7 बन गया। इस बार G7 समिट में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और 5 साल से चल रहे इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। G7 देश यूक्रेन के समर्थन को दोहराना चाहते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई ठोस पहल हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि यूरोपीय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के खिलाफ एक शेयर्ड रणनीति अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को लेकर बनी सहमति ने दुनिया को राहत जरूर दी है, लेकिन इसके कई पहलू अब भी स्पष्ट नहीं है। G7 देशों के नेता समझौते की शर्तों को विस्तार से समझना चाहते हैं। खास तौर पर ये जानने में दिलचस्पी है उनकी कि वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य शिपिंग के लिए कब तक पूरी तरह खोला जा सकेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता का सीधा असर तेल की कीमतों और इंटरनेशनल व्यापार पर पड़ता है। इस समिट में इंटरनेशनल ट्रेड असंतुलन भी चर्चा का बड़ा विषय रहेगा। चीन के बढ़ते निर्यात, दुर्लभ खनिजों के बाजार पर उसके नियंत्रण और अमेरिका की व्यापारिक नीतियों को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं। यूरोपीय देशों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां भी चर्चा के केंद्र में रह सकती हैं। कई देशों को चिंता है कि इन नीतियों से वैश्विक व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। कुछ साल पहले तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीकी दुनिया की चर्चा हुआ करता था, लेकिन अब ये वैश्विक नेताओं की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक जहां नए अवसर पैदा कर रही है, वहीं इसके संभावित खतरे भी सामने आ रहे हैं। G7 समिट में फेक कंटेंट, साइबर सुरक्षा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। यही वजह है कि दुनिया की प्रमुख AI कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को भी इस बैठक में इनविटेशन दिया गया है। G7 समिट में लीडर्स डेवलपिंग और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर भी चिंता जताएंगे। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश भारी कर्ज के दबाव का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है।
इस पूरे सम्मेलन में सबसे ज्यादा नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रहने वाली है। इसकी वजह सिर्फ अमेरिका की ताकत नहीं है, बल्कि हाल के महीनों में G7 देशों के कई नेताओं के साथ उनके रिश्तों में आई तल्खी भी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तक कई नेताओं के साथ ट्रंप के बयान और मतभेद सुर्खियों में रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया ये देखने के लिए उत्सुक है कि क्या G7 मंच पर ये मतभेद पीछे छूटेंगे या फिर इस सम्मेलन के दौरान नई राजनीतिक खींचतान देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर G7 समिट सिर्फ 7 देशों के नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये उस दिशा का संकेत भी देता है जिस ओर दुनिया आगे बढ़ने वाली है। रसिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर अमेरिका ईरान समझौते हो या व्यापारिक तनाव से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव की बात हो, इस मंच पर होने वाली चर्चाओं का असर दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या दुनिया की ये बड़ी ताकतें अपने मतभेद भुलाकर किसी शेयर्ड सॉल्यूशन पर पहुंच पाएंगी या फिर वैश्विक राजनीति की खाई और गहरी होगी।